राम 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 श्री राम 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 शरणे शरणे हरि राम 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 शरण हरि राम 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 गरीब निवाज हरि राम 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 गरीब निवाज हरि राम 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 अधम उदाहरण हरि राम 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 अधम उदाहरण हरि राम 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 श्री श्याम 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 मेरो घन श्याम श्री श्याम 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 मेरो घन श्याम यशोदा को लालो प्यारो मेरो घन श्याम यशोदा को लालो प्यारो मेरो घनश्याम नंद को लालो प्यारो मेरो घन श्याम नंद को लालो प्यारो मेरो घनश्याम देव की नंदन प्यारो मेरो घन श्याम देव की नंदन प्यारो मेरो घनश्याम वसुदेव सुत प्यारो मेरो घन श्याम वसुदेव सुत प्यारो मेरो घनश्याम रास को रचयो प्यारो मेरो घन श्याम हास को रचयो प्यारो मेरो घनश्याम बलदाऊ को भैया प्यारो मेरो घन श्याम बलदाऊ को भैयो प्यारो मेरो घनश्याम गिरी को उठैया प्यारो मेरो घन श्याम गिरी को उठैयो प्यारो मेरो घनश्याम नाग को नथैया प्यारो मेरो घन श्याम नाग को नथैया प्यारो मेरो घनश्याम राधिका रमैया प्यारो मेरो घन श्याम राधिका रमैया प्यारो मेरो घनश्याम कृष्ण कन्हैया प्यारो मेरो घन श्याम कृष्ण कन्हैया प्यारो मेरो घनश्याम श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 भगवान दुलारी राधा कीर्ति कुमारी राधा भगवान दुलारी राधा कीर्ति कुमारी राधा बंसारी वाली राधा प्यारी राधा बंसारी वाली राधा कृष्ण प्यारी राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। भीष्म जी भगवान कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। त्रिभुवनी कमलम दवाल वर्णम रवि करि गोरिवरांबरम दराने वपूरलक कुलावृतानिनाजम विजयेश केरतिरस्तु मे अनवद्य। त्रिभुवन कमलम, हे नाथ
थाकी बराबरी ये तीनों लोगों को कर पारो है ते अत्यंत कमनीय हो, अत्यंत सुंदर हो, कमाल वर्णम सांवड़ो वर्ण रवि कर गौर वरम वरम ध्यान वपुर लग कुला प्रकान नाभजम हे पद्मनाभ हो, यानी ब्रह्मा जी ने का उत्पत्ति स्थान आप हो। ताकि नाभि कमल से साक्षात ब्रह्मा जी प्रकट हुआ, लेकिन भक्ता के कारण देवी का कुछ भी संबंध न स्वीकार कर लो तो अर्जुन की भी मित्रता न थे स्वीकार करी। इसलिए हे अर्जुन का मित्र थे मेरे ऊपर सदैव कृपा दृष्टि बढ़ाएड़ी रखो। विजय सके, विजय नाम अर्जुन को है। भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण की प्रभु युधिष्ठिर जी का मन में शंका है, दुखी है, थोड़ा व्यथित है कि मेरे कारण वो विनाश हुओ, राज्य बाहर ग्रहण को नहीं कर रहा, अन उपदेश दो। तो भीष्म पितामह बाण पर सैया पर पड़ा पड़ा, कोई तो एक कांटो गिर जाए न तो बोली बंद हो जाए महाराज। लेकिन भक्ति को प्रभाव है कि महाराज इस शरीर न पचे, दुख दर्द पीड़ा की अनुभूति खत्म हो जाए भक्ति का प्रभाव से। बाण विद्येड़ा शरीर में रोम रोम में, और भीष्म जी उपदेश कर रहे हैं युधिष्ठिर ने, राज धर्म, स्त्री धर्म, आश्रम धर्म, वर्ण धर्म, समस्त उपदेश भीष्म जी करे राजा युधिष्ठिर। फिर भी चित्त में शांति को नहीं हुई। जना भीष्म जी की युधिष्ठिर बिना भजन के शांति मिल को नहीं सके, इसलिए भजन कर। भयंकर से भयंकर अपराध योड़ो हुए, और अगर वो जीव भजन में लाग जावे तो महाराज जी को पाप के कारण भी को चित्त है विक्षिप्त हो जावे, लेकिन भजन से वह पाप नष्ट हुए तो चित्त में शांति मिल जाए। और सौ बड़ो भजन है नाम जप, भगवान का अनंत नाम है। कोई एक नाम पकड़ो और भी को नाम जब प्रारंभ कर दो तो थाका पाप नष्ट हो जाए। लेकिन शरणागति जरूरी है। शरणागति लेकर के अगर नाम जब प्रारंभ करे तो जन्म जन्मांतर का पाप जीव का नष्ट हो जावे, और भी जीव ने भगवत प्राप्ति हो जाए। भगवान की प्राप्ति। और अब आज भगवान खुद कही है, वाल्मीकि रामायण में जब विभीषण जी आया शरण में तो सुग्रीव तो मना कर दियो, पता को नहीं कौन है, कहीं है, राक्षस है, बांध लियो इनको भगवान के अंदर। हनुमान जी महाराज ने पूछो तो हनुमान जी महाराज की है तो भगत भगवान, क्योंकि भगत ने भगत को पतो रहो। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जो आप वो वैसी बिन दुनिया दिख महाराज। तो भगवान बटे एक बात कही सुग्रीव ने कि सुग्रीव एक बार कोई आके दे हृदय सु। देखो दो प्रकार की बात, एक तो मुंडा कवे, एक अठ्याऊ कवे। अठ्याऊ कवे हृदय से कहते कि नाथ मैं जस्वी हूं, महापापी हूं मैं तो, पर अब मैं थारो हूं। तो भगवान खुद कही है कसक्रदेव प्रपन्नाय त्वास्मितिं च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि एतत् प्रथमम्। कोई जीव एक बार कहे नाथ मैं थारो हूं, मैं जस्वी हूं, थारो हूं, तो मैं भी जीवन अपना लूं और बिना समस्त पाप ताप नष्ट करके बिन शरण में ले लूं और बिन शांति प्रदान कर दूं, बिन भक्ति प्रदान कर दूं, बिन आनंद प्रदान कर दूं। स्वामी जी महाराज
रामसिंह जी महाराज कोई सानिध्य लिए तो एक भजन को बहुत बार हुआ था सत्संग में कि ओ भजन गाया करो, ओ भगवान की प्रियता प्राप्त करावे। ओ नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो, ओ जो गुरो कुटिल और कामी, जो कुछ हो सो थारो, नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो, जो गुरो कुटिल और कामी, जो कुछ हो सो थारो, नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो। बिगड़ो हूँ तो थारो बिगड़ो, ही मन सुधारो, ओ बिगड़ो हूँ तो थारो बिगड़ो, ही मन सुधारो, सावरा ही मन सुधारो। अरे सुधरो तो प्रभु थारो, सुधरो आशों कदे न न्यारो, नाथ में थारो ही थारो, नाथ में थारो ही थारो, ओ जो गुरो कुटिल और कामी, जो कुछ हूँ सो थारो। बुरो और बहुत बुरो, आखिर काबर थारो, बुरो बुरो मैं बहुत बुरो, आखिर काबर थारो, बुरो कुहा कर मैं रह जासु, नाम बिगड़ सी थारो, नाथ में थारो ही थारो, नाथ में थारो ही महाराज ये थारो। संसार में कोई की औलाद बिगड़ जाए तो भी का बाप को नाम बिगड़े। ये भगत का अगर मैं बुरो हूँ क्योंकि मैं तो थारो हो तो नाम थारो लाज सी, अब तुम मन सुधार दे क्योंकि मैं तो थारी शरण हूँ। बुरो कुआ कर मैं रह जासु, नाम बिगड़ सी थारो, नाथ में थारो जी थारो, ओ नाथ में थारो जी थारो। अरे जो खो बुरो कुटिल और कामी, जो कुछ हूँ सो थारो। अरे थारो और थारो ही बाजू, रेसु थारो थारो, ओ थारो और थारो ही बाजू, रेसु थारो थारो। आंगलिया तो परे न होवे, या तो आप विचारो, नाथ में थारो ही थारो, नाथ में थारो ही थारो, जो गुरो कुटिल और कामी, जो कुछ हूँ सो थारो। अरे मेरी बात जाए तो जाए, सोच नहीं कछु मारो, मेरी बात जाए तो जाए, सोच नहीं कछु मारो, सावरा सोच नहीं कछु मारो। मेरे बड़ो यो सोच ना करियो, तीरथ लाच सी थारो, नाथ में थारो ही थारो, नाथ में थारो ही थारो। अरे चौक गुरो कुटिल और कामी, जो कुछ हो सो थारो, नाथ में थारो ही थारो, नाथ में थारो ही थारो। ओ चौक गुरो कुटिल और कामी, जो कुछ हो सो, जो कुछ हो सो, जो कुछ हो सो थारो। छत्रदेव प्रपन्नाय द्वास
भगवान के मैं बुद्धि को हूं। कोई कभी वो बोलो दोनों है महाराज, भगवान खुद कह रहा है कि मैं तो बुद्धि करी हूं, तू एक बार हृदय कह तो शरीर में थारो हूं, मैं सामना जा पण महाराज आपा खाली मुंडा हुई तो समस्या है। भीष्म पिता में युधिष्ठिर ने कहा युधिष्ठिर भक्ति से ही चित्त में शांति मिले, क्योंकि भक्ति के बिना पाप नष्ट जीव का हुआ को नहीं। अपना अनंत जन्मा का पाप बेड़ा हो जाए, कर्म बेड़ा हो जाए, और वह कर्म का संस्कार मन में लिप्त होगा, इसलिए इस चित्त में शांति को नहीं मिलेगी। वह पाप नाम से नष्ट हुए। तो तू नाम जप कर। और फिर कर लिए भीष्म पितामह युधिष्ठिर जी ने भगवान विष्णु के 1000 नामक उपदेश दियो, जेकाने शास्त्रा में विष्णु सहस्त्र नाम के नाम से जाने में। यस्य नामानि गुणानि विख्यातानि महात्मने ऋषि भी परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूते। विष्णु सहस्त्र नाम को उपदेश करियो। बोले युधिष्ठिर भैया तो का अनंत नाम है, कोई गिनती कोई नहीं, पर है 1000 नाम है। अगो तू नित्य पाठ करे तो तेरा पाप नष्ट हुई और तेन शांति की प्राप्ति हुई। ओम विश्वम विष्णुर्वसटगारो भूत भव्य भवत प्रभु भूत कृत भूत व्रत भाव भूतात्मा भूत भावने भूतात्मा परमात्मा से मुक्तानां परमागति अव्ययी पुरुष साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योग विदाम नेता प्रधान पुरुषेश्वर नारसिंह वपु श्रीमान केशव पुरुषोत्तम। बहुत लंबो है। ए भगवान का 1000 नामा को उपदेश दियो। इन्हें संसार विष्णु सहस्त्र नाम के नाम से जाने। अब खुद के मन में विष्णु जी का शंका है, बोले महाराज अब मैं थाने मेरी इच्छा ही करके सम्मुख रहो, जब मैं शरीर छोड़ दूं तो छोड़ दूं, पर मेरा एक थोड़ी सी मन में शंका है। बात बोलो, जीव ने करोड़ों कर्म चाहे 1000 करोड़ जन्म बीत जाए तो भी वे कर्म पीछो कौन छोड़े, पे भोग्या ही सरसी चढ़ाई पे कर्म को पीछे छोड़सी। भगवान में बड़ा जन्म देख लिया, मेरे पीछे का मेरे कोई पाप को नहीं दिख रही हूं, मन कोई पाप को नहीं नजर आ रही हो। फिर मन अख टोर सजा हालांकि था कि कृपा मन दुख दर्द पीड़ा में मन बड़ा बाणा की सजा किया मेरी। बीच में जी प्रश्न क्यों करियो, इसका पीछे भी कारण है, इसका पीछे कारण है अपन समझा के लिए करियो, कहूं क्यों सानू को नहीं हो बहुत उच्च कोटि का भगत। तो भगवान कृष्ण की हे पिता में यद्यपि आपने श्राप मिलियो के लिए वो अपराध और कम को नहीं तो और 30 सजा भोगनी पड़ती, और थे भक्ति करी के लिए अपराध हत्ता में एक जन्म में पार पड़ गई, नहीं थाने कई जन्म ताई अब आन की सजा भोगनी पड़ती। अब तो ठाडो अपराध करे दो और था को कोई अपराध को नहीं हो महाराज। पूर्व जन्म में आप देवता हा, अष्ट वसुओं में सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़ा थे 8 भाई। वशिष्ठ जी का अटे नंदनी नाम की गाय ही को आगे चरित्र राशि कामधेनु की पुत्री पर समस्त कामना की पूर्ति कर वाली साधारण गाय बनी। एक बार त्याश्रम में आया और महाराज सब ने भी नंदनी की कृपा से ही वशिष्ठ जी सबको बहुत स्वागत सत्कार करियो। तो धाके मन में होगी का गाय तो जोर की बनी थे, तो फिर भी ऋषि की गाय मान ली, इतना ध्यान कौन दियो। देखो खता में बात नहीं होनी चाहिए, हमारे आसों बड़ी समस्या है। पच कोई गलत ला गया, मेरा बिल्कुल भी बात को नहीं समझता। कोई क्यों नहीं सुनवा की इच्छा हुए तो एक तरफ बैठ जाओ बोले, लेकिन बात नहीं करता।
कोई भी चर्चा नहीं। तो महाराज क्योंकि थोड़ा बावड़ो हाथ की बात बोली, मैं काल ही सुविधा दिया बात आना कि मेरे जीवन को खता करने उद्देश्य कोई प्रोफेशन को नहीं बने। खता भगवत कृपा से इसलिए ही आहुरी है इस शरीर से कि हे नाथ कना न कना तू कृपा कर। तो महाराज बाके घराली ना आटी वो सुगे पर लोग गए हैं बाको मन चालू और पे गुचरनी चालू करती बोले चाहे क्यों या वशिष्ठ जी वाली गाय आपने आनी चाहिए। अब ऋषि को डर भी लगा, पहले तो ऋषि जा रही क्यों ना वशिष्ठ जी क्यों देखो और क्यों ले इसको गाय को नहीं देश क्योंकि आमन प्राणों में ज्यादा प्रिय है और आ गाय मेरे क्या कर मन छोटे को अब था सुबह अब लुगाया को नहीं टिक पाते। तो महाराज एक दिन रात में 8 भाई आया और आर भी गाय ने चुरा ली। पर महाराज बात तो दिव्य गाय ही वशिष्ठ जी ने आवाज लगाकर जगा दी। वशिष्ठ जी जागिया और गाय पे लेन खींच लिया गाय ने। वशिष्ठ जी क्रोधित हुआ, अब घबराएगा रे नीचो देख ऋषि की गाय चुरा लिया हो, देववंश में जन्म लेकर थान ई अपराध की सजा भोगनी पड़सी, धरती पर आनु पड़सी। अब महाराज वो श्राप मिलो और चरणम गिरगा रो लगा भगवान कृपा करो वशिष्ठ जी क्यों भैया श्राप टूटे को नहीं। हम थाम मौत को बटोड़ा है था कुछ बैगी मुक्ति जैसी ई बटोड़ा ने बड़ा कष्ट भोगना पड़सी। भीष्म जी ने भगवान कहे तू 8 वसु है सम बड्डो तू ही हो। अवश्य मेव भोक्तव्यम कर्तम कर्म शुभाशुभम, चाहे शुभ कर लो चाहे अशुभ कर लो, हाँ कर्म का फल भोगना पड़सी। ना भुक्त सीरियते कर्म जन्म कल्प कोटि सते रपी, तो करोड़ जन्म ले लीजिए बेटे वो कर्म को फल नहीं भोगिए, वे कर्म करो पीछे छोटे बोलिए। भीष्म जी के भगवान थारो भजन करो बच्ची बोले वो मारे भजन को प्रताप है कि ऋषि को तो खटोर साफ हो और तू महाराज 20 दिन में ही सारो श्राप भोग लियो। 18-20 दिन दिया भीष्म जी पढ़ा किसी यहाँ पर एक मनु भी पूरा कौन था क्योंकि मंगसर शुद्धि 11 के दिन तो महाभारत को युद्ध प्रारंभ हुई हो। 11 में मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी ने भगवान कृष्ण ने अर्जुन ने गीता सुनाई, इसलिए मंगसर की 11 में गीता जयंती मानी जावे। भी दिन ही युद्ध प्रारंभ हुई, 18 दिन युद्ध चलो और बिक के बाद में 18-20 दिन भीष्म जी बाणा की सैया पर लिया। बिक के बाद में संक्रांत आएगी और संक्रांत के दूसरे दिन या तीसरे दिन क्या देखना है। तो भगवान कहे भीष्म तू मेरो भगत है इसलिए थारी सूढ़ी सूढ़ में टलकी तन 20 जन्म लेना पड़ता, वो सजा सारी की सारी 20 दिन में काट दी। 20 दिन में 20 जन्म की सजा कटा दी। अब तुम मन प्राप्त जैसी तेरो आवागमन मिट जैसी। वो भक्ति को प्रभाव। अब भीष्म पिता में भगवान का हाथ जोड़े हैं और भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु देखिए मेरी आकांक्षा ही आज पूरी हुई है, मेरे सामने आप मौजूद हो। जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंतराल कही आवत नाई। बड़ा बड़ा ऋषि जन्म जन्मांतर से प्रयत्न करे बाद कभी अंतिम समय से मुख से राम नाम बन निकले ये मेरे सामने खड़े सामने उपस्थित हुआ। यूं बटर मृत्यु यूं जोर की मौत कोई भूख नहीं सके मेरा अल्लाह। जब प्राण तन से
निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। कोई नाम लेके तब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेके तब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, जमुना का बंसीवती हो। श्री यमुना जी का तट हो, यमुना बंसीवती हो। मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो। ओ पीतांबरी कसी हो, सभी बने बसी हो। होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले। होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए। जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सतावे। जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे। जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे। यमदर्श ना दिखाए, जब प्राण तन से निकले। यमदर्श ना दिखावे, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना। राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। राधा को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। एक भक्ति की है अर्जी, खुद कर्ज की है गर्जी। एक भक्त की है अर्जी, खुद कर्ज की है गर्जी। आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकले। आगे तुम्हारी
से निकले, इतना तो कभी न स्वामी, जब प्राण तन से निकले। बोलो द्वारिकानाथ की जय हो। स्तुति करता करता, कति दुर्लभ मृत्यु स्तुति करता करता भीष्म पितामह जी शरीर से जीवात्मा दिव्य ज्योति के रूप में निकली और महाराज बानी जीवात्मा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमला में समाहित होगी। सायुज्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति भीष्म जी ने प्राप्त हुई। भगवान श्री कृष्ण में ही वह दिव्य ज्योति समाहित है। पितामह भीष्म की दाह क्रिया करी, शरीर की कुछ दिन भगवान निवास करया, के बाद में द्वारिका पधारिया है। बुने महाराज पीछे से देखा गर्भ की भगवान रक्षा करी, सुबह खत्म आई थे भी गर्भ के प्रकट हुआ को समय आयो। पुत्रा के गर्भ से संतान को जन्म हुई, पुत्र को जन्म हुई। महाराज युधिष्ठिर ने सूचना मिली भाई पोतो हुए है, क्योंकि अभिमन्यु तो रियो को नहीं, पांचों द्रौपदी पुत्र भी मारा गया। कदम आई सुबह, ओ महाराज एकमात्र आशी की आज भी पुत्र को जन्म हुए है। युधिष्ठिर जी तो आनंद में मग्न होगा और पुण्य काल में बहुत दान दक्षिणा लुटाई बिका कल्याण के निमित्त। ब्राह्मणा ने ऋषिया ने कुल गुरु ने बुला करके समय बता करके जन्मांग को निर्माण करवाए और हाथ जोड़ करके युधिष्ठिर जी पूछे महाराज, महाराज ही पोता को भाग्य देखो गुरु जी किया कहेंगे ओ माँ को कुल को नाम ऊंचो कर सीख को नहीं करे तो ऋषि लोग भी को जन्मांग में बना करके युधिष्ठिर जी ने बताया, हे राजन यथा हरिण्यम शुचिधातु मध्ये मेरुगिरिणा सरसां समुद्रे तारासु चंद्रे कपितां च सूर्ये पौत्रस्तथा पदे सुभरिये। हे राजा जी, धातुआ में सोनू श्रेष्ठ है, पर्वता में सुमेरु पर्वत श्रेष्ठ है, तालाबा में समुद्र श्रेष्ठ है, नक्षत्र में चंद्रमा श्रेष्ठ है और प्रकाशमान तप्त नक्षत्र में सूर्य श्रेष्ठ है। बिया ही ठाको ओ पोतो दो पगालम सौ श्रेष्ठ उसी पोत्रस तथा द्विपदे सुबरिये, द्विपदेश में दो पगालम अर्थात मनुष्य। आपके समय में मनुष्य वो सर्वश्रेष्ठ उसी समझोर को उसी। महाराज वो किया मानी अशोकाई काम करसी गौ जोर को उसी। तो अयोध्या नाम का ऋषि का गुरु हा भाई क्यों राजन जखा को जन्म से पहले ही जखा ने भगवान का दर्शन होगा तो वो श्रेष्ठ है तो या कोई ना कोई विशेष बात ही जीवात्मा में ही जना भगवान इनका जन्म से पहले मैंने दर्शन दिया। आज तक का इतिहास विज्ञान की दूसरी घटना को नहीं काटा, जन्म के बाद भी तो भक्ति कर प्राप्त कर दिया लोग, लेकिन वो तो जन्म लिया पहले भगवान का दर्शन कर दिया। राजन एक कारण गर्भमयी को नारायण से प्रेम उगो, भगवान विष्णु से प्रेम उगो, इसलिए संसार इन विष्णु रात के नाम से जानसी। लेकिन वो ज्यादा प्रसिद्ध परीक्षित के नाम से उसी क्यों बोलो
चालू में देख एक जगह नजर गोली की स्थिर वो परीक्षा कर रही है कि जो को गर्भ में मन बचायो ब्रह्मास्त्र से वो कोनी दिक्कत वो घटेसियता आत्मा बार बार देख रही नरेश परीक्षित परीक्षित ये इति परीक्षित है सब मनुष्य वो परीक्षा कर रही है बिकी वो दिक्रियों को नहीं इलियो परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध उसी बोलो परीक्षित जी महाराज की जय हो। सुख को समय बहुत तेजी निकले यानी 10-15 वर्ष को समय कड़ा सीख निकलो ठाक लियो परीक्षित जी कुछ बताओ भगवान आता जाता रहे कड़ा अर्जुन चलो जाए युधिष्ठिर भी द्वारका जाता रहे एक दिन भगवान आया काफी दिन उदा नारद जी महाराज आया और आकर युधिष्ठिर जी ने कहो युधिष्ठिर द्वापर युग को समय पूर्ण हो चुके हैं और कलयुग प्रारंभ हो गई है क्योंकि द्वापर युग का हो तो कलयुग धाम सहन हुए लो ये कलयुग ऐसी अरे ए धर्म को साम्राज्य जैसी धाम पाल को बोले महाराज कद प्रारंभ हुई बोले कलयुग को समय तो होगो लेकिन हाल भगवान कृष्ण लीला संपूर्ण को नहीं करी जिस दिन भगवान आपकी लीला को संवरण करते सी भी दिन कलयुग प्रारंभ हो जैसी युधिष्ठिर जी अर्जुन ने भेजा तू जा द्वारिका और पतो लगा क्योंकि जब भगवान कृष्ण लीला संपूर्ण करसी आपा भी दरहदा को तैयार कर दे अर्जुन द्वारिका गया है काफी दिन से आया को नहीं प्रतीक्षा करिए युधिष्ठिर जी मन में सोचो कोई दूत भेजा अचानक राजसभा में एक दिन अर्जुन आ जावे है सदा आवे जना तो बहुत ही आनंद से आवे अब की बार महाराज बाल बिखरेड़ा है आंसुओं से भरी आंखियां अश्रुधारा निरंतर प्रवाहित है एकदम दिया कोई मूर्ति हुए है कोई मूर्ति बनाएगी इस स्थिति में आज राजसभा में खड़ा होगा सदा आता तो युधिष्ठिर जी ने बड़ा प्रणाम करता बोल रहा कोई युधिष्ठिर जी हाँ बाप देखता है समझगा आज कोई अर्जुन का गड़बड़ है खड़ा उड़ गया जब अर्जुन काई कुछ बोल रहा है कोई नहीं अरे कोई गड़बड़ कर दी तेरे से कोई अपराध हुआ हालत क्या हो रही है तेरी मुख को रंग पीड़ो पड़ रहा है बार बार युधिष्ठिर जंतुओं पर समझगा निश्चित रूप से भगवान कृष्ण लीला पूरी कर दी अर्जुन मनिया लगे भगवान लीला संपूर्ण कर दी जरा तेरी आशा हो रही है अब बात सुनता है महाराज या कोई अत्यंत दुखती रग की बात है वो भी प्यारो आदमी का जने न महाराज वो डटे हो रहे हैं अचानक कब एक दिन के वो एकदम से ज्वार उमड़ जाए और एक साथ जोर में अर्जुन रोयो दाढ़ मार भूमि पर गिर गया युधिष्ठिर जी उठाया और भाई भीम नकुल से दिन तोड़कर अर्जुन ने ढाढ़स बंधायो रो रो कर अर्जुन कवे मेरा वो धोखो को नहीं का भगवान लीला पूर्ण करती क्योंकि वो तो कण कण में व्याप्त है वो मारू दूर को नहीं रह सके मेरे धोखो वो है कि बार बार मैंने कृष्ण आपका स्वरूप को ज्ञान दियो कि अर्जुन मैं ही सर्वस्व हूँ फिर भी मैं माया से मोह दूरबीन पिछाड़ भूल जाता और हुए कोई तेजस्वी आदमी भी रात दिन लगातार करने रहा लग जाए तो महाराज जीव मोहित होकर के बिन समझ को नहीं पाता रो रो कर कवे मन गीता को उपदेश करियो जरा विश्व रूप दर्शन कराया लेकिन मत माया से मोहित अटे तक कवे मैं कोई बात होती तो मजाक कर ले तो बस है और मैं तो भक्त वत्सल मन मित्र मानता क्यों को नहीं कहता हे कृष्ण हे यादव हे सीते अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन
सखेति बतवा प्रसवम यदुक्तम हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। अज्ञान के कारण कड़ा कृष्ण कहते कड़ा बिन यादव कहते और कई बार तो बिन ग्वालियों भी कहते। प्रेम प्रेम ना अर्जुन को भी प्रेम ने याद कर करके रोवे कि मैं क्यों कहते तो मैं बके तो जरा राजी होता। और भगत कैसे क्या हमारा भगत भगवान ने देखा भी नाम से पुकारे वो प्रेम से पुकारे भगवान भी नाम से ही जिसे राजी हो। आगे समय में इसी तो चर्चा कर जाए एक राजा परम कृष्ण भक्त बेड़ा जयपुर का ही बाकी कोई यहाँ कोई कलंक सो लागू हो तो भगवान ने पे मतलब रोड़ा कर गयो भजन ग्वालीडा तू काई जाने पीर पराई ग्वालिड़ा तू काई जाने पीरे पराई ग्वालिड़ा तू काई जाने पीरे पराई काई जाने पीरे पराई होगी काई जाने ओ पीरी पराई वारिना तो काई जाने पीरी पराई वारिना तो काई जाने पीरी पराई चोरे चोरे आप भगती गैस के महाराज तू करियो का ही जिंदगी में क्योंकि गाटो हाथ तो डोबो राजा तो ओड़ मुद्दे भगवान ने तू दूसरा ही पीड़ा काहे जाने तू तो खुद चोरी करियो है। प्रेम प्रेम में कुछ भी संभव है। चोरे चोरे दही माखन पायो जी सिया राम 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 चोरे चोरे दही माखन पायो जी सदाई भज की नारी सदाई वालिड़ा तो काई जाने पीरे पराई तो काई जाने पीरे पराई राजा माधो सिंह जीरा कुंवर प्रताप सिंह जी सिया राम सब मिली सो रखी गाई सब मिली सो रखी वालिड़ा तो काई जाने
जाने धीरे बनाई ग्वालियर तू काई जाने धीरे बनाई। अर्जुन भी आज रो रो कर कह रहे हैं युधिष्ठिर जी ने भाई साहब मैं काई बनी की होगी कना मित्र कना सखा कना कृष्ण कना गोपाल कना ग्वालियो कना चोर क्यों कह दियो वो राजी दियो। लेकिन आज मन पतो चलो मैं स्वर्ग में जाता तो देवराज इंद्र मन आधो सिंहासन देतो मैं भगवान शिव ने संतुष्ट कर दिया युद्ध में अर्जुन कब है और मैं मेरे से राजीव और मैंने पाशुपात अस्त्र दियो। वो अर्जुन गेला में बिन भील मिलर कुटियो महाराज वो अर्जुन कह रहा बात मैं वहां पर बाण छोड़वा लगियो चिपका बाण कौन सा मार मिलन रोटी गोपिका गई अर्जुन गई बाण समय करो समय एम करो ती बलावन समय ही बलवान है। अपना परम आराध्य भगवान श्री कृष्ण यद्यपि वे कण में व्याप्त है सर्वांतर्यामी है लेकिन अलौकिक लीला संपूर्ण कर दी महाराज। समापन जगह दिन है दिन अखता और राशि विस्तार से गावाई की चर्चा कर सकते। युधिष्ठिर जी के भैया श्री कृष्ण ही लीला पूरी कर ली तो आप रखो उचित गोनी नारद जी कर गया कलयुग आएगो। परीक्षित जी यद्यपि छोटा है फिर भी भगवान राज्य तिलक कर दियो उपदेश देकर गए और समस्त पांडव द्रौपदी जी के साथ महाप्रयाण करो हिमालय यात्रा करी। महाभारत में विस्तार से आता है धर्मराज और देवराज इंद्र युधिष्ठिर जी की परीक्षा ली। धर्मराज जी कुत्ता को रूप बनाकर गया इंद्र की कुत्ता के साथ स्वर्ग में पहुंच जा सके। युधिष्ठिर की मैं नरक जाऊं मंजूर है लेकिन मैं शरणागत को साथ को नहीं छोड़ूं तो बड़े धर्मराज जी प्रकट हुआ और वैकुंठ से विमान आया और पांचों पांडव द्रौपदी विमान में बैठ कर रवाना वैकुंठ कहती हुई महाराज शाहरुख के मुक्ति की प्राप्ति हुई। परीक्षित जी महाराज जी दादाजी उपदेश दे गया पिया राज्य को संचालन कर रहा है। युधिष्ठिर जी हूं पांडु हूं भी पियाल को राज बनियो पियाल को राज राजा परीक्षित करियो। प्रजा ने पुत्र से भी ज्यादा प्राणा से भी ज्यादा प्रिय मानकर राज्य परीक्षित जी करियो महाराज। दूसरे शब्दों में कहे तो राम राज्य आएगा परीक्षित जी का समय कलयुग आएगा लेकिन कलयुग को प्रभाव परीक्षित का राज्य को न्यास को महाराज अतः धर्मनिष्ठ राजा। लेकिन भगवान तो परीक्षित जी ने दूसरे काम बेचा वो काम करवानो। एक दिन परीक्षित जी के मन में भाव हुआ राज करता करता 35-40 वर्ष बीत गया। जब परीक्षित जी के मन में भाव हुआ कई दिन होगा आपके तो कभी हर साल में 5-4 बार आश्रम में चारी मेर जाता। पुराना जमाना विद्यालय आश्रम में जंगल में चलता और राजा लोग या कोई धनाढ़ होता तो वे आश्रम को संचालन कराता। ऋषि महर्षि आश्रम चलाता इसे संस्कार मिलता संतान में। आजकल ऋषियां बोलियो महाराज जलमता डाबर घर का न्याल बेड़ा रहे दोनी दोनी यत पापा नीतिन पुत्र लो पापा बोली दुनिया हुआ। वेदा को पाठ सिखाता भजन सिखाता भक्ति सिखाता। क्योंकि पर जोनी जोनी इस पापा तो सिखा दे महाराज लेकिन संस्कार बन गए।
क्योंकि संस्कार तो कोई चीज हुए जना देवे ने खुद गल नहीं हो क्यों देवे चाल मैं औलाद बचवा माँ बाप पर बचाई ध्यान करे क्योंकि टाबर पड़ा में मन संस्कार कौन दिखाया मन जोनी जोनी यस पापा सिखाया अबे टाबर पड़ा में बुढ़ा माँ पानी कैसी थे बोलो जोनी जोनी यस बेटा बोलते पापा नहीं बोलते बोलने पड़सी कोई के लोग नहीं संस्कार ही सबसे बड़ा है खरी चीजें विचार करो कि आश्रम में जाओ देखा खटे कमी तो को नहीं है ये बार सत्संग भी हो जैसी मन में विचार करके रवाना हो गया इससे पहले मन में सोचो कि आप जावा तो वहां देखा अचानक दृष्टि पड़ी एक मुकुट पड़ियो बहुत सुंदर मुकुट आगे कथा सी बाकी दादाजी भीम जरासंध ने मगध का राजा जो राक्षसो बिन मारियो बिको मुकुट ले रहा छठवें दिन की कथा वासिया कथा बहुत सुंदर लगे सोचो मुकुट धारण करने महाराज कोई भी सुंदर चीज भगवान आपने लिए बनाई है लेकिन आ कही है कि संतान जावा ऋषियाकन जावा तो इस शरीर की सुंदरता ने दिखावा की आवश्यकता को क्योंकि संत तो मन में बदले महाराज संत तो बैरागी हुए वे थोड़ा शरीर ने कौन देखे वे तेरी सुंदरता को नहीं देखे यही यूनानी ने भूषयन्ति पुरुषम हारान चंद्रोज्वला न स्नान न विलेपनम न अलंकृता मूर्तिता लेकिन मनुष्य को मन है थोड़ी बुराई भी कोई नहीं थोड़ी हाई लेवल की बात है इसलिए अपने आपने सुंदर दिखाना कोई बुराई थोड़ी है भाई भगवान लेकिन भक्ति में है अगर कोई भक्ति प्राप्त कर वो जावे एयरपोर्ट को महाराज आधी घंटा था तो बाथरूम में पड़े रहे कुछ वो नहावे कुछ वो बाल बावे कुछ वो तरह तरह का काई लगावे हैं भक्ति में बातें बताइए क्योंकि तू भगवान का तू है जिस मार्गन तू बनाव दिखाव करवा की आवश्यकता है आगे कथा ऐसी कुबड़ी की कथा ऐसी 5वें दिन तो देखो भगवान ने बहुत सुंदर बात कही अमार कह रही हो मिलती जुलती तो क्यों पता तुलसी का भगवान ने सब पसंद को नहीं जरूरत को नहीं है तुम्हें बहुत प्रिय है तू है जिस तो बन तू बनावटी मत बन अच्छा शारीरिक सुंदरता की भी बात को नहीं आप ही कर लो लेकिन महाराज मन की सुंदरता भी जरूरी है ना मेन तो तीसरी बात है अठेक्यू ही है रठेक्यू ही है भगवान कहे मोह कपट छल छित्र न भावा पहली शरत है तू होशियार की मत लगा तो अटे आपस में तो लगा के क्योंकि ठाकुर नहीं पड़े पर मारो थोड़ी छुपास मोही कपट चले छिद्र न भाव पहली शर्त है कपट को त्याग कर लेकिन सारी शर्ता कर जो सबको मूल का ही है मूल है नाम जब कोई अगर नाम जब करवा लाग जाए तो बिका सारा दोष भगवान का कि मैं बन जाऊं बस और फिर हमारी जिम्मेदारी जब जता भी दोष है मैं दूर करूं किसी अब बताओ नाम जब पूछी का चीज इसलिए निरंतर नाम जप करो और काल भी मैं कही अब तो सिद्ध हो काम मारा कोई काम करो खड़े रुकावट को कोई काम कर तो नाम जप कर सके और अभी मैं जान कही कि मना भी दिन तकलीफ हुई कर देती क्योंकि 1900 हुए के बाद में आनंद की लहर बजे से धारा बजे से तब तो आनंद रसी देखो कल्पना को निकल सके जीवन
इसलिए नाम जपो। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। देखो नाम संकीर्तन सारा पापन जला देवे महाराज। परीक्षित जी को मुकुट पहन लियो क्योंकि ये जीव का मन मत तो भाई शरीर भगवान दिया तो शरीर ने थोड़ा सो सुख लगे। मैं ऊंची स्थिति में पूछेगा दूसरा हो गया। शास्त्र की बुराई को नहीं करी है क्यों भाई आपको शरीर है थोड़ा बहुत बना रखा मेंटेन रखा तो कोई बुराई करी। अब महाराज फिर बना करके मुकुट पहन कर सज गुजर गया। रास्ता में देखियो कि एक गाय और एक बैल है। भी बैल के 3 मुख टूटेड़ा क्यों चाले बोल दोनों रो रहे आंसू गिर रहा गाय बैल के। एक आदमी महाराज रामलीला यागरे ने फिर नकली हो यागरे भी हमको सो आदमी वेशभूषा पहनिया वो लेरन भी बेल के लाठी की दे रही हो महाराज। ये सब प्रतीकात्मक है। परीक्षित तो क्रोधित को अरे वो नीच को ने मारे राज्य में गऊ का जाया के इन परेशान हो बेचारा कुछ टिढ़ा तलवार निकाल ली मारवा ने। वो महाराज देख लियो और शरणम आएगो पाही माम रक्ष माम पाही मेरी रक्षा करो मन मारो मत में ताकि शरण में बोले ना जीव तो तू गाय के किया हमारी गाय का जाया किया हमारी। आजकल तो पिछवा में फट गए क्योंकि धर्म को ज्ञान हो चेत को नहीं जोनी जोनी इस पापा ज्यादा सीख क्या समस्या है धर्म को नहीं सीखा नहीं। यथार्थ ज्ञान तो तू है कौन का नहीं होता तेरा बा गाय बोली परीक्षित को औरत देवी मनुष्य की वाणी बोले प्रभु मैं हे राजन मैं कोई साधारण गाय तो नहीं मैं स्वयं पृथ्वी हूँ और वो धर्म है। मैं जानबूझ रूप धारण कर रहा क्योंकि मैं दुखी आदमी। कलयुग आएगो कलयुग के कारण अधर्म फैल गो। धर्म का 4 चरण हुए सत्य पवित्रता दया और तब पे पवित्रता दया और सत्य ये 4 चरण है। एक एक युग में एक एक चरण कम तो चले गए हो तपस्या भी खत्म होगी। कलयुग में कोई कर सके महाराज पवित्रता है ही भाई। पवित्रता 2 प्रकार की है भीतर की भी है बाहर की भी है। मुख्य पवित्रता भीतर की है। आदमी को मन पवित्र होना जरूरी है। 12 सतवा दसवा दया भी कोई नहीं जीवा का पता। एक सत्य सत्य थोड़ा बच्चे थोड़ा बहुत मीने का साथ बोल रहा है आदमी जना बोले आ धरती लेकिन महाराज कहते वो सांस भी चली जाती है धरती डूब जैसी है। वो धर्म है एक 4 टांग डाल तोड़ दो ऊपर चौथा तोड़ 3 तो टूट गया चौथा तोड़ बचावे। परीक्षित की अब तो तुम कल को छोड़ बोले महाराज मेरो समय है और क्या शत्रुघ्न भी भगवान ब्रह्मा जी भगवान का आदेश से बड़े भी मन बनाए है। अगर थे मन मार सको थे समर्थ हो क्योंकि भगत हो भगवान का। लेकिन अगर मन खत्म हो तो प्रणय आ जाएगी क्योंकि विधाता की बनाएगी जब वो विधान है दिन से नष्ट कर दिया हो। हाँ ते कैसे भी आदेश को पालन कर दे मन खत्म मत करो तो बोले जा मेरा राज्य मत रहे। वो कलयुग क्यों महाराज बार तो पूरी धरती पर कोई राज में रू खटे पे मन कोई रबा की जगह बता दो। परीक्षित जी ने 4 जगह बताई कि दूतम पानम स्त्रिय सुना यत्रा धर्म चतुर्विध। पहले स्थान बताया दूतम जटे जुआ खेलो जाए बटे तेरो निवास हुए। दूसरो स्थान पानम जटे मदिरा पान हुए बटे तेरो निवास हुए। तीसरो स्थान सोना जटे झूठ कपट हुए बटे तेरो स्थान हुए। और चौथो स्त्री जटे स्वेच्छाचारिणी उल्टा स्त्रिया को निवास हुए वैश्या को निवास हुए बटे तेरो स्थान। यानी ये 4 स्थान यत्रा धर्म चतुर्विध है।
चारों स्थान है धर्म का है। कलयुग हाथ जोड़ के महाराज आ तो गड़बड़ होगी, क्योंकि चारों ही धर्म का स्थान है। आचार्य ने संसार बड़ा बताओ, कोई एक चौथी जगह तो बताओ। तो पुनश्च याचमानाए, फिर याचना करी तो परीक्षित ने थोड़ी दया आएगी। बोले देख, पांचों स्थान है सोनू, लेकिन सोनू को है जो को कपट से प्राप्त करे लो, छल से प्राप्त करे। सोना को मतलब धन, छल कपट को धन है। निवास पुनश्च याचमानाए जात रूप मदात प्रभु। अब महाराज जी परीक्षित कियो, पहले तो बसराम बंदेड़ो कर चुक कियो, फिर भी मुकुट पर हार कर चुक बैठ को। क्यों पहले बताइए ना, वो मुकुट को मगध का राजा जरासंध को मुकुट हो महाराज। और जरासंध तो भयंकर आतताई अत्याचारी अन्यायी राजा हो, तो वो तो बेईमानी को धन को मुकुट हो। कलचू को आकर के मुकुट पर बैठो और बैठ गए। परीक्षित की बुद्धि विकृत होगी, बुद्धि में विकृति आएगी। राजा परीक्षित सत्संग कृपा वन में गयो, आश्रमा की व्यवस्था देखवा वन में गयो, लेकिन जी कलसु गयो बुद्धि घूमगी और मन में विचार करे आपा तो राजा आश्रम है तो मंत्री संतरी देख ले सी, अत्ता बड़ा होगा आज तक शिकार होने के लिए आज शिकार खेल से। कलयुग सवार हुआ से तुरंत बुद्धि में विकृति आएगी। और घोड़ा के एड लगाई महाराज, तेजी से घोड़ा आगे बढ़ो, सैनिका ने पीछे छोड़ दिया। लेकिन पूर्व का प्रारब्ध प्रबल हा और जीवन भर परीक्षित को सत्कर्म करेडो हो भगवान की कृपा ही। इसलिए पूरे दिन में भी एक भी जीव जिनावर हाथ में क्यों कोई, क्योंकि भगवान जगह सामने पकड़ लेवे जिससे अपराध परमात्मा होगा कौन देव मार। ये छोटो टापर फिर केवल माँ को आश्रय है तो माँ हर काम घर को करती करती भी बच्चा को ध्यान रखे, चूल्हा का न चलो जाए, साकी का न चलो जाए, पानी की टंकी का न चलो जाए, रखे कौन रखे भी। यही भगवान असली माँ है महाराज, देखो शरणागत भगत हो जाए बिको भी छोटा टापर को जिम्मे बालक रखे ही मैं तारी जिया माँ बालक को रखे भी भगवान ध्यान रखे। परीक्षित से कोई अपराध पर पड़े, दिन भर में अकेला पड़ेगा। संध्या के समय प्यास लागी, कुछ जल दिखाई बन दियो, अचानक आश्रम दिखो, भीतर गया। समिक नाम का ऋषि को आश्रम है, आवाज लगाई लेकिन ऋषि ध्यान में मग्न हो, ध्यान कौन दियो। राजा मन में विचार करो, मैं प्रतापी एक छत्र राजा क्योंकि कलयुग सवार हो और ऋषि ध्यान कौन दे रहे हो। तलवार निकाली, सजा देशू, लेकिन फिर संस्कार रोक लिया भगवान। एक मरेड़ो सर्प पड़ो, धनुष की प्रत्यंचा से भी उठायो, बाण से उठायो और उठाकर ऋषि का गला में डाल दियो वो सर्प। और इस पर प्रेरणा से राजा घर आ जावे महाराज। थोड़ा सम्यक को एक पुत्र है, अवस्था में छोटे है, लेकिन तपस्या को बल है महाराज। मोगली तपस्या, तब बल सृष्टि रचई विधाता, तब बल विश्व सकल जगत त्राता। तपस्या का आधार पर है सारी सृष्टि। श्रृंगी नाम को पुत्र तपस्या करेड़ी भी की, बिन जाकर के टाबिया कह दियो। आश्रम में पड़ता सिखा बोले ठेकाई संध्या करे है, था बाप का गला में तो राजा परीक्षित आयो मरेड़ो से आप गिर। पिताजी को तो अपमान बटे क्रोधित को। देखो शक्ति बिना अनुभव का हजार बार नुकसान कर दे। तपस्या करी, ऋषि को पुत्र और शक्ति आएगी। अब क्योंकि उम्र के गेल बुद्धि बटे छोटो ओटा पर वो ध्यान दियो को नहीं, हमारा बाप को अपमान करो, दंड देशू, जल लियो हाथ में और श्राप दे दियो। यद्यपि ईश्वर की इच्छा ही यदि लंघित मर्यादम तक्षक सप्त में हनी दक्षिण तीस में कुलांगार चौदितों में तत्द्रोहम। अरे नीच राजा, तू समझेगा ये अपना आपने ऋषि को अपमान करियो तेरे दंड मिल सी को।
अरे कुलंगार, तू मर्यादा को उल्लंघन करे, मर्यादा को त्याग करे, उल्लंघन करे, मैं तेन श्राप दूं जे तू मेरे पिता का गला मत सर्प डाले है ने। आज तो रात्रि होगी, प्रातः काल सूर्योदय से लेकर सातवें सूर्यास्त खुशी, तब तक को तेरो जीवन है। सूर्यास्त ताई तक्ष के नाम को नाग तन जीवित सर्प दस लेसी, इसे तेरी मृत्यु हो जैसी। तक्ष के शब्द में है नहीं, इति लंघित मर्यादम, तक्ष के शब्द में है नहीं, दक्षयंती इस पे कुलांगारम तव तितो में तद्द्रोहम, वो मेरा श्राप है। और रोतो रोतो वो बेटो बाप का नायो है, रोतो देख कर ऋषि का नेत्र खुलिया, बात पूरी सुनी तो ऋषि स्तब्ध रहो रे, मूर्ख ओ काहे करी, बहुत ठाठी भूल करी। युगा युगा में भी को राजा प्रकट हुए, परीक्षित के कारण अपना राज्य में धर्म को नहीं हो। अब रोर कर बापू जी में तो ठाकुर जी में तो श्राप दे दियो, तो समीक कहो के अनुभवहीन कर अगर शक्ति आ जाए तो नुकसान करते हो महाराज। आपने क्या करे, बांद्रा नुस्त्रो देते इतना काहे हुए, आपने काटने दूसरा ने काटे कोई। अब श्राप तो लाभ को काई करियो जावे, तो दो शिष्य बन भेजा राजा परीक्षित के जाओ और तुरंत संदेश देव कि तने 7 दिन में मरबा को श्राप लगे है, तेरे कल्याण को उपाय कर ले। और देखो बड़ी बात है, आप प्रतीकात्मक कथा है, आपने सकी मृत्यु 7 दिन में ही हुए, कोई की 8वां दिन में आज तक हुई बनी। यहाँ को कोई जीव अगर संसार में जो 8वें दिन में मरी हुए, 6-7 दिन में ही मरे, क्योंकि 12 7 ही हुए, 8 बनाई ही बनी कोई 7 ही है ना, 12 तो 8 बार है ही बना, 8वें दिन में कोई मरे ही बनी। रात्रि में जी जाकर कब मुकुट रखियो कलयुग का नहीं और परीक्षित तो बहुत छठो अपराध, ऋषि को अपमान, जीव जिना और तुम्हारो को नहीं मिलो, ये अपराध तो बच गो, कृष्ण कृपा है। लेकिन मैं संत मैं सुबह जल्दी जाशु, अब तो रात्रि होगी, क्षमा यात्रा करशु और मन कहशु मन दंड देवो, ये अपराध को भगो अपमान करियो। दोनों शिष्य आएगा, आकर के पूरी बात बता दी महाराज, हन ये श्राप लागो। देखो धन्य परीक्षित, बिल्कुल पीड़ा को नहीं, भक्ति किया है तो मैं राजी हुआ, बोले बहुत अच्छो काम हो, मैं लायक क्यों बोलो श्राप लागनो चाहिए जो मेरो अपराध हो। और तुरंत राजसी पोशाक उतारी और प्रातः काल को बेटा जन्म देखो राज्याभिषेक कर दियो, आप गंगा तट पर चला गया, जार बैठेगा, परिवार का रोता रिया, बोले पीछे नहीं आओ मेरे को, साफ आपको काम करो। और जीव एक लो आये एक लो जैसी न मुत्रयी सहायतार्थम माता पिता च तिष्ठति न ज्ञाति कुल धर्म तिष्ठति, केवलम कि जीव के साथ माँ बाप भाई बंधु कुटुंब कबीलो परिवार कोई भी नहीं आयो है, न सके जा सके तो खाई जासी, बोले धर्म तिष्ठति, केवलम जीव को जीवन भर कर्म करेडो है, धर्म करेडो है, वो भी के साथ रहे और कुछ ही बोल समझा करके बेटन तो धर्म से राज्य करके गंगा जी का तट पर जाकर बैठ गया और कृष्ण को चिंतन प्रारंभ कर दियो, भगवान कृष्ण को ध्यान प्रारंभ कर दियो, क्योंकि एकमात्र आश्रय श्री कृष्ण है वहां का। देखा गर्भ बाबा की रक्षा के लिए वंशी विभूषित करा नवनीर पीतांबरा तरुण बिंब फला दरुष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखात अरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् अहम न जाने।
कृष्णात् परम किमपि तत्वम अहम न जाने, मैं कृष्ण के अलावा और कोई तत्व जानू को नहीं। इसलिए नाथ द्वारिकानाथ गोपी जन प्रिय किम न जाना सी के समय। हे कृष्ण, आज तू जान रहे हो क्यों को नहीं, आ रहे हो क्यों को नहीं, कृपा क्यों को नहीं कर रहे हो? हे नाथ कृपा करो ताकि मेरे दोषों को मार्जन हुए, मैं जो अपराध करो ये अपराध को मार्जन करो प्रभु। और ध्यान लगा कर दिया नेत्र खोले महाराज, हजारा की संख्या में सामने ऋषि दिखाई दिया गंगा तट पर। मन में विचार करो, बार तो एक ही बोली, अत्रि वशिष्ठ चैवन सार्धवान पुलह पुलस्त्यांगिरा नारदश्चै। अत्रि वशिष्ठ सार्धवान मरीचि पुलह पुलस्त्य नारद पराशर वेदव्यास विश्वामित्र कृतु, एक से बढ़कर एक ऋषि गंगा तट पर उपस्थित। सबने परीक्षित प्रणाम करो। महाराज मैं तो कोई ने बुलाया को नहीं, क्या बता रहे आप पता को नहीं। मैं सब पूजा में समाधि में ध्यान में बैठ गया, इस समय हृदय में आवाज आई, मेरो भक्त परीक्षित मैंने श्राप लागे है, मेरी इच्छा से लागे है, क्योंकि अभी श्राप से इस संसार को कल्याण उसी ते सब जाओ बड़े महान सत्संग को आयोजन उसी बेटे निकट जाओ थे सब। इसलिए परीक्षित में तो चाल कराया, सबने एक सार अनुभूति हुई। अब भक्ति की महिमा है महाराज। परीक्षित कियो पूरी बात बताती, मनिया श्राप लागियो, कृपा करो बताओ मेरा उद्धार किया हुआ, 7 दिन में कल्याण किया हुआ। अब महाराज सारा ऋषि अलग अलग लोग बताओ, कोई तो कहीं गीता पढ़, कोई का दुर्गा सप्तशती पढ़, कोई भागवत, कोई शिव पुराण, कोई क्यों। एक निष्कर्ष पर एक बात बजना हुआ। परीक्षित जी भगवान का हाथ जोड़ा, प्रभु ये लो करो कोई भी समय। भगवान श्री कृष्ण सुबह कथाई सुखदेव जी महाराज की पूरी जन्म की। सुखदेव जी महाराज भगवान कृष्ण के ध्यान में निमग्न एक वृक्ष के नीचे विराजमान, हृदय में भगवान प्रकट हुआ और आदेश दियो, सुखदेव मेरो प्रियतम भक्त परीक्षित 7 दिन को समय है विकन, और तेरे पता है तन कथा भी नहीं सुनानी है जिसे मेरी कथा को, क्योंकि तेरो प्राकट्य ही लिए हुए है। अब भागवत को प्रचार प्रसार की पृथ्वी लोक पर उन्हों है, प्रकाश उन्हों है, जा आ कथा परीक्षित में सुनाए, वो ही भागवत को अधिकारी है। और भगवान को आदेश पा करके सुखदेव जी महाराज तुरंत बढ़िया रवाना हुआ। और महाराज में तो महायोगी अगला एक क्षण गंगा तट पर उपस्थित होगा। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय हो। जी सुखदेव जी महाराज बधाया, सारा ऋषि एक साथ खड़े होगा वहां का सम्मान में। अब 16 वर्ष को सुखदेव, अरे महाराज 4 लाख वर्ष का ऋषि वहां का सम्मान में खड़े होगा। अठे तक वहां का बापू जी वेदव्यास जी, दादाजी पराशर जी, पड़दादा जी तो गोंडिया, पड़दादा जी वशिष्ठ जी, सब खड़े होगा सम्मान में। और एक साथ मिलकर के सुखदेव जी महाराज की जयकार करिए। महाराज बोलो सुखदेव जी महाराज की जय हो। परीक्षित जी का मन में बोले वो कहीं अड़ूंगा, वो तो टापर है, क्योंकि नाम सुनो सुखदेव जी है, पर आपके सामने टापर। अच्छा बाप भी खड़े हुई है, दादा भी खड़े हुई है। नारद जी ने पूछे महाराज होगा खेल है, बाप दादा ही समान में। तो नारद जी के परीक्षित न धर्म प्रदेश में एक समीक्षते, धर्म में ज्ञान में और भक्ति में आयु को विचार को निकल जाए महाराज। सुखदेव जी महाराज परम वीतरागी, परम बैरागी, परम ज्ञानी और परम हंस शिरोमणि है। सभी का ज्ञान प्रणाम करे। और परीक्षित तेरी मुक्ति चाल कर तेरे करना आ गया, कृष्ण कृपा है। अब चुके में ना बुला ले, निकट आता ही अन लिया, आगे चरणा में गिर जा, आगे चरण धोए, आगे पूजा कर, अन आसन दे और तुरंत प्रश्न कर ले, एक जगह डटवाड़ा बनिए, टिकवाड़ा बनिए। सुखदेव जी महाराज के चरणा में जाकर राजा परीक्षित गिरे।
सर सम्मान लेकर बट वृक्ष का बड़को पेड़ है का नीचे ले आए गंगा के किनारे चरण धोया है, पाद्य और अर्घ्य दिए आसन पर विराजमान करके और गुरु भाव से सुखदेव जी महाराज की राजा परीक्षित पूजा करी है। तो एक बार आपा भी भाव से यह मन में विचार करके सुखदेव जी महाराज पधारे है, तो सब मानसिक पूजा मन से करा। हरि नाम सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ओ हरि कथा सुनाने वाले, हरि नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम भूल रहे थे वन में, पल खो गए थे तन में। हम भूल रहे थे मन में, पल खो से गए थे तन में। हम भूल रहे थे मन में, पल खो से गए थे तन में। प्रभु राह बताने वाले, हरि राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम लेकर इसका प्याला, जा रहे थे उनके काला। हम लेकर इसका प्याला, प्याला लेकर इसका प्याला, प्याला लेके उनके काला। हम लेकर इसका प्याला, जा रहे थे उनके काला। आओ सुधा पिलाने वाले, ओ सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि कथा सुनाने वाले, ओ हरि नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी। प्रभु दर्श कराने वाले, हरि दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि नाम सुनाने वाले, ओ हरि कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम,
तेरा क्या पावे, बस शीश झुका ये गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका ये गावे। आत्म ज्ञान कराने वाले, आत्म ज्ञान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि कथा सुनाने वाले, हरि नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सुखदेव जी महाराज जी की जय हो। पूजा संपन्न करी है गुरु भाव से। नारद जी महाराज सारो करो, परीक्षित जल्दी पूछ ले बस। ये महायोगी भी है, परमहंस भी है, फक्कड़ है, टिकवा को ठिटो को नहीं। ये प्रश्न जल्दी कर। परीक्षित जी हाथ जोड़कर प्रश्न किया। केवल 2 प्रश्न पूछे महाराज। एक तो पहलो प्रश्न तो पूछो, कहे गुरुदेवा सुनिए। दुर्लभो मानुषो देहो, वो मनुष्य देह है, शरीर वो दुर्लभ है। इस शरीर ने प्राप्त करके मनुष्य जीवन प्राप्त करे तो भी जीवन काई करना चाहिए, क्योंकि वो मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ बताए है। 84 लाख गुना में मिले हो भगवान की कृपा से। तो मनुष्य जीवन मिलने के बाद वह जीवन काई करना चाहिए, पहलो प्रश्न। और दूसरो प्रश्न बोले सर्वथा म्रियमाणस्य च कृत्यम। कोई जी आदमी है और फिर उठा पड़ जाए कि आपको टाइम नजदीक आएगा। ये परीक्षित में उठा पड़ो ना भाई, श्राप लाग को ना, तो कोई पता चल जाएगा वह आपको टाइम नेड़ो है, मरना सन है, कोई बीमारी और से है ना। तो सर्वथा म्रियमाणस्य च कृत्यम, मरनासन व्यक्ति है या तो मनुष्य जीवन प्राप्त होता है या सोचनी फिर काई करना चाहिए। और दूसरा विशेष प्रश्न मारू जुड़ेडो है, क्योंकि मैंने श्राप लागे तो सर्वथा म्रियमाण से मरनासन है फिर काई करना चाहिए, क्योंकि पहले तो वो करियोगा नहीं। क्यों अब भी कोई गेलो है कभी की मुक्ति को, क्या वो जन्म मरण से भी छुटकारो मिल जाओ। सुखदेव जी महाराज दुनिया को एक ही उत्तर दियो, और भी उत्तर को नाम परीक्षित। दुनिया को एक ही उत्तर है, हरि भजन करना चाहिए। चाहे आज मरबड़ो हुए और चाहे 100 वर्ष में मरबड़ो हुए, दुनिया को एक उत्तर है, भजन करो, बिकी शरणागति लो। क्योंकि मरनू पड़सी, चाहे आज मर जाओ और चाहे 100 वर्ष में मर जाओ, इस जगह को नाम मृत्यु लोक है। इन मृत्यु लोक कवे जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जगह वो जन्म हुआ की मृत्यु निश्चित है। क्योंकि उगसी जगह हाथ नु पड़सी महाराज नहीं उगे भाई चांस से गाटा को नहीं आते, पर जो उगिया बिंदु हाथ नु पड़सी के तो जन्मे अबिन मरनु पड़सी। उग्या देव चीण्या देवल ढे पड़े जाया सो मर जाए। इसलिए एक उपाय दृढ़ शरणागति, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, बस वही उपाय है। बोले महाराज आप भक्ति किया हुआ है, इसका रास्ता कहीं है, ये परमात्मा ने क्या प्राप्त करियो जाए। सुखदेव जी महाराज क्यों गेला तो बोला है भाई, आप आपकी पसंद को गेलो तुम सके, ये परमात्मा ने कर्म योग से भी प्राप्त करियो जा सके है। कर्म योग का ही है, ये गृहस्थी में रहकर सारा काम करो, लेकिन करके बिना अर्पित कर दो। कहे नाथ ओ घर थारो, ए टापर थारा, ए घर का थारा, सब तू ही तू है, मारो क्यों को नहीं है, मैं भी थारो हूँ, तो तू मारो मालिक है, मैं थारो सेवक हूँ, तो थारो काम करूँ। सारों को बिन सौंप दो, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा,
कर्म तो तू कर, कर्म योग क्या निकले, नियतम गुरु कर्म तुम कर्म जायो, यह कर्म ने कर्म न करवा की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, इसलिए कर्म कर, लेकिन वो कर्म मन अर्पित कर। भगवान गीता में भी कहे कर्मण्यवाधिकार मां फलेषु कदाचन मां कर्म फले हेतु माते संगोस्तव कर्मणि। कर्म करवा में तेरो अधिकार है, फल पर तेरो अधिकार को नहीं। आज तक कोई मन चाहे फल मिलियो कि कोई सर सोचे भाई वो बिजनेस आपा करा इनको मनागा 5 लाख कमासिया, बिक की इच्छा हो तो 10 भी देती है, 5 की को नहीं, और बिक की इच्छा हो तो लोगों नहीं मिल रहे, इसलिए फल थारे हाथ में है को नहीं तू सोच सके। आज तक एक आदमी इस सृष्टि में हुए जो को मन की इच्छा से फल प्राप्त कर लियो, तो मूर्ख तेरा हाथ में फल है ही को नहीं, ना तू फल की सोचे ही क्यों, तेरो काम कर्म कर वो है, तू कर्म कर, फल तेरे प्रारंभ के अनुसार को परमात्मा देसी। इको नाम कर्म योग है, कर्म ने योग बना देवे, योग कब जोड़बो भी कर्म ने भगवान से जोड़ देवे, जना वो कर्म भजन बन जाए जीव में। महाराज पानी भरे तो मनवा भाव रखे कि पानी है सावरा धारी खातर भरू, अब कोई कहते भाई सावरा खातर कटे बिना टापरा खातर, ए टापर भी का ही है, वो भाव हृदय में रह जाए भी को नाम कर्म योग है, कुछ वो भी कर्म में बंधे को नहीं जी। दूसरा है ज्ञान योग, भगवान की प्राप्ति का एक हिस्सा है। ज्ञान योग का है, ज्ञान योग में आवे कि तू है कोई मां और मां उसे कोई तू है, भेद है ही कोई अपन इन ज्ञान योग में। ज्ञान योग में अद्वैत वैकाल भी अपन चर्चा करी, दो यहाँ ही बनी, एक ही है, माटी तो एक ही है। महाराज कुमारगंज गई मटकी बना दी, डिबले बना दियो, करुड़ी बना दी, गड़ोई बना दियो, भरणी बना दी, रूप लग दे दिया, चीज तो एक की। तो मैं हूँ भेद को नहीं, एक दिन पांचों धार में मिल जाए तो अंशी और मन छू जिया टंकी में पानी भरिए भी टंकी में लोटा भर लियो, एकानियों को लोटा का आकार पानी को कोई आकार को नहीं, कोई रूप को नहीं, लेकिन जैसा पात्र में बसो पानी बन को, टंकी के मायने टंकी जैसे बन को। अब महाराज अपनी स्थिति भी लोटा गिलास वाला पानी वाली है, टंकी दूर का पानी तो वही है, पर गिलास को पानी अलग बाजियो, लोटा को पानी अलग बाजियो, टंकी को अलग, सारा पानी के पास टंकी में गिरियो तो महाराज वो लोटा लो घटे गई और गिलास वालों घटे गई और ढूंढवा हुई लाते है तो नहीं। जब वो जीव ब्रह्म से मिल जाए फिर को नाम ज्ञान योग है। तो ये दो योग है, कर्म योग ज्ञान योग। बोले तीसरो बोले भक्ति योग भी प्राप्त करवा को वो कहीं में बोले हाँ तो एक ही, पर बोले एक बहुत आनंद को नहीं है, एक में आनंद को नहीं, इसलिए भगवान एक उदाया भी दो उष्या, एक होता हुआ भी कहीं उष्या दो उष्या। हूं तो मैं थारो एक दिन धार में मिलसू, पर जब तक तुम्हें अलग भेजे है कि तो मैं तो सेवक हूं और तू स्वामी है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा, जिको नाम भक्ति है। एक होता हुआ भी द्वैत भाव रखे, हे नाथ भी से संबंध जोड़े, भी परमात्मा से कोई भी संबंध बना ले, बिन मित्र बना सके, बिन भाई बना सके, अट्ठेता पुत्र भी बना सके। कई आल का भक्त है जिका भगवान में पुत्र माने भजन करे, आज भी है। यशोदा पुत्र भाव से तिरकी महाराज नंद बाबू तिरको, गोपिया पुत्र मानकर तिरकी, पति मानकर तिरकी, सखा मानकर तिरकी, विषय संबंध बनाओ तो हिमो ही नाते अनेक मानिए जो भावे। तुलसीदास जी कहे हे नाथ थारार मेरा संबंध तो बोला है, तन चौको लागा वो बता दे, वो तो वो मान लीजिए।
इको नाम भक्ति, इको नाम भक्ति है। महाराज परीक्षित जी पूछे, महाराज तो ये भक्तियों पर जीव मुक्त हो जाएगा? बोले नहीं परीक्षित, भक्ति भी दो प्रकार की है, एक वह भेद भक्ति, एक वह अभेद भक्ति। अभेद भक्ति में तो जीव भक्ति करते करते परमात्मा में लीन हो जैसी, देखो जन्म कर्म छूट जैसी। लेकिन जो भेद भगत है न, वो कैसी के थाली मुक्ति थाली गोजा मराग भगवान ने सिद्धि गए मन मुक्ति को नहीं चाहिए, वो मुक्ति का ठोकर मारे। और कहीं कवे भरत जी आलिया कवे कि धर्म नहीं आ रहे धन काम रुचि, गति न चाहे निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, ये है वरदान नया। भगवान तारे करने का राग मुक्ति, न मन धर्म चाहिए, न मन धर्म चाहिए, न कोई काम न है, और मन मुक्ति भी कौन चाहिए, न नाग पृष्ठम न पाल मेष्टम न रसाधिपत्यम न पुनर्भवम वा, न स्वर्ग आदि लोका को सुख चाहिए, मन न ब्रह्म लोक पर्यंत सुख चाहिए। हाँ कुछ नहीं चाहिए मुझे, तो काय चाहिए? वैकुंठ। बोले बिना धारकन राग न ए पुनर्भवम वा, ए पुनर्भव यानी तुम पाछो नहीं आना पड़े। अरे तो तू चाहे जगह ये बता तो सही। बोले जन्म जन्म रति राम पद, बार बार मेरो जन्म हुए और हर जन्म में तेरो भजन करते हुए मुक्ति को निकल। इको नाम है भेद भक्ति। अभेद भक्ति में जीव ब्रह्म में लीन हो जावे, और भेद भक्ति में जीव भगवान की दियड़ी मुक्ति ठुकरा देवे, और कहीं कहे मन मुक्ति को नहीं चाहिए, मन बार बार जन्म दे, और हर जन्म में हर भजना को आनंद दो मारा। परीक्षित सबसे श्रेष्ठ भगवान का भक्त वही माना जावे जिका मुक्ति बिका प्रेम ने प्राप्त करवा के लिए मुक्ति के ठोकर मार देवे। हनुमान जी महाराज सब भगत चले गया, सुग्रीव अंगद आदि भगवान के साथ साकेत लोग। भगवान तो परीक्षा लेनी, भगवान की भी इच्छा बोली। बोले हनुमान तू ही चाल सीखे, बोले चला तैयार बैठिया, पर मन ये बताओ बेटे खता उसी के। बोले मेरे श्यार कुछ खता गाय, बोले ठहरो तो भगवान एक रूप उठा की सेवा करते हूँ है रूप में तो बन जाऊँ, क्योंकि मैं तो था के नाम रूप गुणा का अनुरागिया, मैं तो एक भजन कर राम राम जपस्या। तो सच्चो भगत में वो भेद भक्ति प्राप्त करे महाराज, वो बिन मुक्ति बन जाए, पग पग पर मुक्ति का ठोकर मारे। आगे चरित्र राशि तो पता चल जी इनका बहुत भगत भी है, भागवत के उल्लेख है जिका मुक्ति को नहीं ये। और महाराज कई भगत कलयुग में अलग अलग अवतार में प्रकट हुआ है। भागवत में भक्तों को वर्णन है, कलयुग में फिर प्रकट हुआ वही भगत, क्योंकि वह क्यों महाराज मान मुक्ति कौन चाहिए, मान तो भक्ति चाहिए। तो महाराज अकेला बताया है भगवान मिलवा का कर्म योग ज्ञान योग जगन सांख्य योग भी कवे, और भक्ति योग दो प्रकार का बताया। बोले एक तो अभेद भक्ति, जो भक्ति करते करते प्रेम करते भी प्राप्त कर ले, बिका रूप में प्राप्त कर ले। और दूसरी भेद भक्ति, बोले नहीं मन तो तू संबंधी चाहिए, हारू संबंध रखो, संबंध बनाओ। परीक्षित ने फिर प्रश्न कर लिया, महाराज आप बात तो ठीक है, लेकिन आप भक्ति किया हुए, भगवान की तरफ प्रेम जागृत किया हुए, तो बड़ी बात सुखदेव जी उपदेश में गए कि परीक्षित अभ्यास करना पड़े। बिना अभ्यास का कोई, क्योंकि आपना अनंत जन्म बीतगा, और वह अनंत जन्म का जका संस्कार है वह आपने मन पर हावी होगा, वह संस्कार भजन को नहीं कर पाते। अपन सत्संग में जाओ को अभ्यास करो,
और भी सत्संग में कोई बात मिले तो भी जो वो पकड़ वाला रस्तो बताए, फिर रास्ता पर चालवा को प्रयास करो, चाहे नाम जप है वो अभ्यास करो। अभ्यासात रमते बुधे, अभ्यास से मन कुछ रमवा लाग जाए। शुरू में तो मन को नहीं लागे, कोई का राम 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 करो, लेकिन मन को नहीं लागे महाराज। क्यों? क्योंकि अभ्यास को नहीं। और अपना अनंत जन्म का पाप का कोठा का भरिया है, कोठा का कोठा, तो बिना नाम जब का बड़ा को नहीं। जब तक वह नष्ट नहीं हुआ तब तक जीव को भजन में मन लागे को नहीं। स्वामी जी महाराज कहता, मजाल क्या जीव की वो राम नाम लेवे, पाप दे थाप की मुंडो तोड़ देवे। हिम्मत बन ले कौन सी का भगवान को नाम। तुलसी पूर्व पापटे हरि चर्चा न स्वाद, जैसे ईश्वर के जोर से भूख विदा हो जा। पाप निकलने ना 2 दिन पहले भूख बंद जाए, फिर कई तो फिर क्या मन के पास आ गए भी महाराज। अब तो पवित्र नाम अपनी नाम बास अब आ गया लोगन, क्योंकि तेरा पाप तन भजन को नहीं कर पाते। इसलिए सत्संग न पकड़ बटे थोड़ो पाप कम को असर कम उसी तरह तेरो भजन प्रारंभ हुई। और फिर तू जोरा मर्दी जबरदस्ती भजन कर, तू जोरा मर्दी राम राम कर। एक दिन वो जोरा मर्दी करोड़ों राम को नाम ही तन आनंद देवा लाग जैसी और आ स्थिति जैसी। तो महाराज वो डांगा की दे तो राम को नाम छूटे को नहीं। हरिदास जी यवन वेड़ा है, नवद्वीप बंगाल में चैतन्य महाप्रभु का शिष्य, जन्म से मुसलमान आ, लेकिन सत्संग को प्रभाव पड़ो, सत्संग को प्रभाव पड़ो तो हरि नाम हरि शरणम हरि बोल और मंत्र चैतन्य महाप्रभु दियो माने गुरु मंत्र। जब तक मुसलमान ना गोराई काजी बोल करके एक काजी हो बटे को बटे हो सुल्तान और मुसलमान है क्या जैसे शिकायत करती, बोले वो काफी रुको दंड दो, नहीं तो और उसी दूसरा दिन बुलायो। अरे बोले अब भी मान जा, तन सजा को नहीं हुए। वो क्यों भैया काटते बुलाई, अब तो हरी हरी बोल सिया के लोगों ने दूसरों दियो कौन जाए। तो कह फिर बहुत समझाए नहीं मान्यो ने, गोरा एक काजी आदेश दियो कि महाराज और जो जगन्नाथपुरी क्षेत्र इसका ठीक है सारे ही आगे बढ़ जा। जगन्नाथपुरी तो नवद्वीप को क्षेत्र बंगाल की उड़ीसा की सीमा पर है। तो बटे आदेश दियो के नवद्वीप का 22 बाजारा में जटेता वो नहीं मरेगे, बटेता का कोड़ा की देखो करो, कोड़ा की दे देर मारो। लेकिन महाराज जब भजन में लाग जाए कोड़ा क्या का शरीर की अभ्यास छूट जाए, भगवान अपना आप ही शरीर दूर कर दे। क्या बाल बाबू को नहीं हरिदास जी को, और हरिदास जी क्या कोड़ा मारता कौन कहता हरि बोल हरि बोल। मैं कहता रे तू अब और बोला हरि बोल, और राजू था बोले ते और नहीं कोड़ा मारो, पर मैं हरि बोलू ना थे हरि बोलो। बाको हृदय परिवर्तन करा दियो, जगह कोड़ा मारा ने मन भक्त बना दिया। अब महिमा है भगत की। मोहि लाखों कोड़े मारो, परिहरि का नाम उचारो। मोहि लाखों कोड़े मारो, परिहरि का नाम उचारो। मोहि लाखों कोड़े मारो, हरि का नाम उचारो। मोहिला के कोड़े मारो, हरि का नाम उचारो। हरि बोल 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 हरि बोल। मोहिला को कोड़े मारो, हरि का नाम उचारो। मोहिला को कोड़े मारो। एक ही बात हरिदास जी कहता, चाहे लाख कोड़ा की जो बोलो और हो गया महाराज 22 एक बाजार में देता जाए तो मर जाए बोल दो क्यों बन भी वीडियो
गंगा जी में बुआ दियो वन आगले कोना में निकले पर सारा का सारा में सरना में गिर गया। अब भक्ति की महिमा है महाराज। हरिदास जी को कुछ ये नाम प्रभु का प्यारा है, ये नाम प्रभु का प्यारा है, ये जीवन प्राण हमारा है, ये जीवन प्राण हमारा है। वो लाखों पतितों को तारा है, लाखों पतितों को तारा है। तुम भी इनको सत्कारो, हरि हरि का नाम उचारो। तुम भी इनको सत्कारो, पर हरि का नाम उचारो। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। लाखों कोड़ी बारो, पर हरि का नाम उचारो। लाखों कोड़ी मारो, पर हरि का नाम उचारो। नहीं खंजर से डर जाओगे, नहीं खंजर से डर जाओगे, हरि नाम रटते मर जाओगे, हरि नाम रटते मर जाओगे।